हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा हुआ भूटान दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है, जहां अक्सर लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं। भूटान की संस्कृति और परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं। यहाँ के लोग अपनी सादगी और शांति के लिए जाने जाते हैं। इस छोटे से देश को लैंड ऑन ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं और यहाँ के नज़ारे और पुरानी परंपराएं दिल को छू जाते हैं। भूटान की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की हरियाली मन को मोह लेती है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं और उन्हें संजो कर रखते हैं। लेकिन भूटान को सबसे अलग बनाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यह एक अनोखी अवधारणा है जो भूटान की सरकार ने अपनाई है। यहाँ की सरकार का मानना है कि देश की प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि लोगों की खुशी से मापी जानी चाहिए। बाकी देश जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे भागते हैं, भूटान अपने लोगों की खुशी को सबसे जरूरी मानता है। यहाँ के लोग अपने जीवन में संतोष और शांति को प्राथमिकता देते हैं। भूटान में हर व्यक्ति की खुशी और संतोष को महत्व दिया जाता है। भूटान के लोगों की जिंदगी के हर पहलू में उनके एनवायरमेंटल पॉलिसी से लेकर कल्चरल हेरिटेज तक खुशी की गहरी भावना दिखती है। यहाँ के लोग पर्यावरण की सुरक्षा को भी बहुत महत्व देते हैं और सस्टेनेबल लिविंग को अपनाते हैं। खुशी की यही भावना दिखती है। भूटान के बच्चे खेलते हुए और भूटान के भिक्षु ध्यान करते हुए दोनों ही इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की जीवन शैली में शांति और संतोष का कितना महत्व है। चलिए भूटान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं, जो हमें सिखाता है कि खुशी एक सफर है, मंजिल नहीं। भूटान का हर कोना, हर व्यक्ति और हर परंपरा हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। भूटान की यह अनोखी सोच और जीवन शैली हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भूटान एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में दुनिया का लीडर है। ये छोटा सा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ अपने अनोखे और प्रभावशाली पर्यावरणीय नीतियों के लिए जाना जाता है। प्रकृति के लिए उनका ये प्यार और सम्मान उनकी कल्चर में रचा बसा है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और त्योहारों के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध को दर्शाते हैं। भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनके देश का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगल ही रहेगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि देश की हरियाली और जैव विविधता हमेशा संरक्षित रहे। इसीलिए भूटान दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब ज्यादा करता है और इमिट कम। यह उपलब्धि भूटान की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन भूटान सिर्फ जंगल ही नहीं बचाता। यहाँ के लोग नियमित रूप से वृक्षारोपण करते हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। प्लास्टिक के वेस्ट को कम करने के लिए प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए गए हैं। इसके बदले लोग कपड़े के थैले और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करते हैं और ट्रेडिशनल बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज की जाती हैं। यहाँ के कारीगर और किसान प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके उत्पाद बनाते हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इस तरह प्रकृति के साथ रहकर भूटान सस्टेनेबल लिविंग की एक मिसाल है। यहाँ के लोग अपने जीवन में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरित भविष्य सुनिश्चित करते हैं। भूटान ने मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सोच समझकर कदम रखा है ताकि अपनी कल्चर को बचाते हुए प्रोग्रेस भी कर सके। सदियों तक भूटान दुनिया से अलग थलग रहा। बाहर की दुनिया से इसका कम ही वास्ता रहा। 1977 में चौथे राजा के कोरोनेशन के समय पहली बार मीडिया को भूटान में आने दिया गया और टीवी ब्रॉडकास्टिंग तो 1999 में शुरू हुआ। इससे पता चलता है कि भूटान नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में कितना केयरफुल है। भूटान अपनी कल्चर को बचाए रखना चाहता है और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपनी पहचान नहीं खोना चाहता। सेक्शन 4, भूटान में जिंदगी की सादगी। भूटान में जिंदगी की रफ्तार बाकी मॉडर्न सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। यहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। इससे पता चलता है कि यहाँ का माहौल कितना शांत है। ट्रैफिक को ऑटोमेटेड सिस्टम से नहीं, बल्कि आपस की बातचीत और रोड सेफ्टी के नियमों से मैनेज किया जाता है। इस तरह पर्सनल इंटरैक्शंस और धीमी जिंदगी भूटान को एक ऐसा देश बनाती है जो वेल बीइंग और इनर पीस को इम्पोर्टेंस देता है। भूटान हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस और हैप्पीनेस का मतलब हमेशा स्पीड और एफिशिएंसी नहीं होता। सेक्शन 5, भूटान के लोगों की लाइफस्टाइल। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या GNH भूटान में सिर्फ एक स्लोगन नहीं है,
बल्कि जीने का तरीका है। G&H सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, इसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन, गुड गवर्नेंस और लोगों की स्पिरिचुअल वेलबीइंग भी शामिल है। दुनिया भर के देशों ने भूटान के इस होलिस्टिक अप्रोच की तारीफ की है। भूटान में फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर है। ये बेसिक सर्विसेज हर सिटीजन का हिकू है ताकि सबको अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। भूटान एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां सबको बराबरी का हिकू मिले। सेक्शन 6, रहस्य और आश्चर्यों से भरा देश। भूटान एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। भूटान की जियोग्राफी भी उसकी कल्चर जितनी ही खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और नदियाँ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं जो अपनी भव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें गंगखार पुएंसम भी है जो भूटान की सबसे ऊंची पीक है। यह पीक न केवल भूटान की सबसे ऊंची है बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड माउंटेन भी माना जाता है। रहस्य और कहानियों से घिरी ये छोटी प्रकृति की शक्ति और इंसानों की एक्सप्लोर करने की चाहत को दिखाती है। यह छोटी हमेशा बादलों और धुंध में लिपटी रहती है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। प्रकृति की शक्ति और इंसानों की एक्सप्लोर करने की चाहत को दिखाती है। अपने पहाड़ों के अलावा भूटान अपनी आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है। भूटान की वास्तुकला भी उतनी ही अद्वितीय है जितनी उसकी प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ के मंदिर और मठ भव्यता और शांति का प्रतीक है। पारो तपसांग, जिसे टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री भी कहते हैं, एक चट्टान पर बना हुआ है। यह मठ भूटान की स्पिरिचुअल हेरिटेज और आर्किटेक्चर को दिखाता है। पारो तपसांग का निर्माण 1692 में हुआ था और यह भूटान के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। ये नेचुरल और मैन मेड वंडर्स भूटान को एक खूबसूरत डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और नदियाँ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। भूटान के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं यहाँ की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से मनाते हैं। भूटान की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का यह अनूठा संगम इसे एक अद्वितीय और आकर्षक गंतव्य बनाता है। सेक्शन 7, भूटान और इंडिया, एक खास रिश्ता। भूटान और इंडिया का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है जो हिस्ट्री, कल्चर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिका है। दोनों देशों में कई समानताएं हैं, जैसे बुद्धिस्ट हेरिटेज और भूटान में इंडियन रुपीस का चलन। इंडियन सिटीजन्स को भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पता चलता है। ये खास रिश्ता पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन की एक मिसाल है।